दोस्तों नमस्कार। इस विज्ञान को आज के दौर में हम सब साइंस ऑफ ब्रीथ यानी सांसों का विज्ञान कह सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को इस विद्या का ज्ञान दिया था। यह विश्व के सबसे प्राचीन शास्त्रों में से एक है, क्योंकि हम लगातार सांस को विज्ञान शब्द के साथ जोड़कर बात कर रहे हैं, तो हर बात तार्किक कसौटी पर की जानी चाहिए। विज्ञान तर्क की भाषा ही समझता है। ऐसे में कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि भगवान शिव ने जब मां पार्वती को यह प्राचीन शास्त्र समझाया, तो क्या इस शास्त्र का लेखक भी वहीं बैठकर उनकी बातें सुन रहा था? ऐसे सवालों को स्पष्ट करना जरूरी इसलिए भी है ताकि ऐसी बातों में उलझकर मूल बात ही अप्रामाणिक न लगने लगे। पहले जो कुछ भी लिखा जाता था वह दो लोगों के बीच संवाद की शैली में लिखा गया था। उस वक्त यही चलन था। हमारे कुछ उपनिषद भी इसी तरह नारद और सनत ऋषि के बीच संवाद की शैली में लिखी गए हैं। इसी शैली में एक पात्र जिज्ञासु होकर प्रश्न करता है और दूसरा उस प्रश्न का उत्तर देता है। उस वक्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखने की ऐसी ही शैली का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस वक्त के हमारे ऋषि मुनि अपने नाम की बाई लाइन जैसे यश के भूखे नहीं थे। उनके भीतर भी सिर्फ करुणा और जन कल्याण की भावना होती थी। इसलिए वे ज्ञान को देवी देवताओं को उन्हीं के नाम पर समर्पित करके आगे की पीढ़ी के लिए शास्त्र के तौर पर लिखकर छोड़ जाते थे। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इतनी प्राचीन यह विद्या आज लुप्त सी हो गई है। एक तो इसके जानकार ही बेहद सीमित लोग बचे हैं। जो बचे हैं उनमें भी बहुत से लोगों ने स्वार्थवश इसको अपनी जानकारी तक सीमित रखा, जिन्होंने इसको शेयर करके शिष्यों को दे दिया। तो शिष्य यानी कि उन शिष्यों में भी गिने चुने लोगों ने ही इसका अभ्यास किया। इसे शुरू से ही गुप्त रखा गया। इसका अंदाजा इसके शुरुआती श्लोक से ही लगा सकते हैं, जिसमें भगवान शिव स्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई गोपनीय ज्ञान, स्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं, स्वर ज्ञान से बड़ा कोई और ज्ञान नहीं, न देखा गया और ना ही सुना गया। इस गोपनीयता के कारण मूल ग्रंथ के मूल रहस्य दुर्लभ होते चले गए। यह शास्त्र ही लुप्त होता चला गया। लुप्त ना भी होता तो भी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि किसी पुस्तक को पढ़ने या रटने से ज्ञान नहीं मिलता। उसको जानने के लिए उसमें बताई बातों पर अमल और उसका अभ्यास एकमात्र जरिया होता है। अगर किसी ग्रंथ को पढ़ने या कंठस्थ करने मात्र से ही किसी को ज्ञान या ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, तो गीता, बाइबल, कुरान आदि को रट मारने वाले सभी को भगवान की प्राप्ति हो चुकी होती। अगर किसी को स्विमिंग सीखनी हो
और वह स्विमिंग के संबंध में दुनिया की सारी पुस्तकें रट डाले, तो क्या वह स्विमिंग सीख सकता है? इसके लिए उसे स्विमिंग पूल या नदी या तालाब में उतरना ही होगा और अभ्यास करना होगा, वह भी किसी स्विमिंग जानने वाले के साथ, अन्यथा नुकसान का जोखिम होता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। जितनी सच यह बात है, उतना ही सच यह भी है कि आजकल जिधर देखो उधर फ्रॉड टाइप के गुरुओं की भीड़ देखने को मिल जाती है। तो फिर गुरु मिले कैसे? आध्यात्मिक गुरु के विषय में गुरु गीता में भी बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आपको गुरु की खोज नहीं करनी। सच्चा गुरु आपके लिए, सच्चा गुरु अपने लिए हमेशा सच्चा शिष्य खोज ही लेता है। वैसे भी हम गुरु खोज कैसे सकते हैं? अगर आपको इतनी समझ हो कि हम गुरु की पहचान करने में समर्थ हो जाए, तो गुरु से ज़्यादा समझदार तो हम खुद ही हो जाते हैं। अगर किसी में इतनी सामर्थ्य होती तो हमें गुरु की आवश्यकता ही क्यों थी? मैथ, साइंस या किसी विषय को सीखने का इच्छुक छात्र उस विषय के शिक्षक का आकलन कैसे कर सकता है? हाँ, वह दूसरों के मुंह से सुनकर या कहीं पढ़कर यह जान सकता है कि वह वाला शिक्षक बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है। लेकिन याद रहे, दूसरों से सुनी बातों या दूसरों से लिखे को पढ़कर जो जाना जाता है उसे हम अपना ज्ञान नहीं कह सकते। वह तो बस उधार की जानकारी भर है, जो सही भी हो सकती है और गलत भी। हम में से ज्यादातर लोग जानकारी को ज्ञान समझने की भूल करते हैं। शिक्षक वह है जो अपने अनुभव से आपको भी अनुभव करा दे। और अगर किसी विषय को आप एक बार अनुभव कर लेते हैं तो उसे आप उस विषय का ज्ञान कह सकते हैं। यानी सिर्फ पुस्तक में पढ़ने या किसी से सुनने से आपको अनुभव नहीं हो सकता।